बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ी ताज़ीमिल गुलूल। गुलूल कहते हैं माले गनीमत में से चोरी करना। ताज़ीम का मतलब तो आम इस ज़बान में तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे ताज़ीम का मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात है। ताज़ीम बहुत बड़ी, माले गनीमत में से चोरी करना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है। माले गनीमत में से चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से तवफ़िया यौम खैबर, खैबर के रोज़ उनका विसाल हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अकीदे की बात है। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन जिन से कोई ख़ता सरज़द हुई है, हम अहादीस में पढ़ते हैं, कुछ जुर्म साबित हुआ, सादिर हुआ, कोई ख़ता सरज़द हुई, तो इन चीज़ों को बेस बनाकर हम इनके बारे में अगर बदगुमान होंगे तो हमारा ईमान ख़तरे में आ जाएगा। ये ज़हन में रखें। हज़रत माइज़ बिन मालिक अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायतें भी आपने पढ़ी, वो ज़िना वाले जो मामलात, और जब उन्हें संसार किया गया तो किसी ने उन्हें बुरा कहा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगर इनकी तौबा 70 या इसी तरह का मफ़हूम है काफिरों पे तकसीम की जाए तो वो उनको जन्नत में ले जाए, यानी कि इन्होंने तौबा कर ली। अब इनका जो मामला था वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए या तौबा से या सज़ा से वो जैसे भी था हल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल आखिर इन्हें माफ़ फरमा दिया। तो यानी कि इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नाउज़ु बिल्लाह कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी सहाबा कराम के तो नाउज़ु बिल्लाह हरकतें ये थी, अस्तग़फिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें मिन जानिबिल्लाह थी, क्योंकि अगर ये कुछ ना होता तो हम तक ये मामलात कैसे पहुँचते कि किस जुर्म में क्या सज़ा है और किस तरह उसका नफाज है, कि अक़रबा परवरी का भी लिहाज नहीं रखा जाएगा, कराबत दोस्ती कुछ नहीं, अल्लाह का फ़ैसला जो है वो नाफिज होगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ये अकीदे की बात है। कोई भी सहाबी, अदना दर्जे के भी जो सहाबी हैं वो तमाम गैर सहाबी से अफजल हैं। जो अदना दर्जे के भी, आप औलिया में मिसाल के तौर पर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे बड़ा वली समझें तो एक अदना दर्जे के सहाबी के बराबर भी नहीं है वो। तो ये ज़हन में रखिएगा। बाकी इनके जो मामलात हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया। खैबर के रोज़ एक सहाबी का विसाल हो गया। फ़ज़करू ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों ने अर्ज़ किया हुज़ूर फ़ौत हो गए। क्या मतलब? अर्ज़ करने का मकसद ये है, लोग ये कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका विसाल हुआ है, आप जनाजे के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो आपने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, ख़ुद पढ़ लो नमाज, अपने साहिब की नमाज ख़ुद पढ़ लो। फ़तग़य्यरत वुजूहुन नास लिज़ालिका, तो लोगों के रंग उड़ गए ये सुन के, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ ये भी फरमाया था इन्ना साहिबकुम गल्ला फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हारा ये दोस्त जो कि मुजाहिद है लेकिन इसने मुजाहिद होने के बावजूद अल्लाह के राह में जिहाद के बावजूद माले गनीमत में से चोरी की है। तो साहबा कहते हैं फ़वत्तशना मताओ, हमने सामान की तलाशी ली तो उसमें से खर्ज़म मिन खर्ज़ यहूदा, किसी यहूदी के मनके में से एक मनका था, ला युसावी दिरहमैन, जिसकी कीमत 2 दिरहम भी नहीं थी। लेकिन कितनी नाराज़गी का इज़हार फरमाया, आपने फरमाया मैं जनाजा ही नहीं पढ़ता, तुम जनाजा पढ़ो। अल्लाह। आगे देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खैबर वाले जिस साल ग़ज़वा खैबर हुआ ना, हम निकले, लेकिन खैबर में लम यगनम ज़हबन वला वरिक़न, हमें माले गनीमत में सोना या चांदी नहीं मिला, हमें क्या मिला? इल्ला सियाब वल मता वल अम्वाल, हमें कपड़े मिले, सामान मिला और अम्वाल, यहाँ पर माल का मतलब है जागीरें जो थी, ज़मीनें जो थी, फदक वगैरह या दीगर जो ज़मीनें थी वो मिली। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख किया वादी क़ुरा की तरफ, और आपको तोहफ़ा दिया गया था एक स्याह ग़ुलाम का जिसका नाम था मिदअम। जब सहाबा वादी क़ुरा के करीब हुए ना, तो वो कहते हैं हमने देखा कि मिदअम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजावे को रखा, यानी कि जब उतारने लगा ना तो एक तीर आया और उसको लगा और वो ग़ुलाम को उस तीर ने कत्ल कर दिया। तो लोग कहने लगे हनी अल्लाहुल जन्ना,
हनिया कहते हैं मुबारकबाद। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा तहनीयती पैगामात, तहनीयती ख़त, मुबारकबाद का ख़त। हनी अल्लाहुल जन्ना, कहा जन्नत की मुबारक हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इन्न शमलता, वो कंबल जिसे इसने खैबर के दिन गनीमत से उठा लिया था और तकसीम नहीं किया गया उसे, लतश्ताइलु अलैहि नार, वो कंबल इस पर आग का शोला बन के गिराया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ज़हन में रखें, आप जानते तो हैं लेकिन खुलासतन, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से कोई काफिर नहीं होता जब तक वो उस गुनाह को हलाल समझकर ना करे। हाँ, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो सकता है, उसके लिए दुखूल फिन्नार हो, लेकिन खुलूद फिन्नार नहीं होगा। दुखूल का मतलब है एंट्री और खुलूद का मतलब है हमेशा हमेशा रहना नहीं। जो भी कलमा गो मुसलमान जो ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसके लिए दुखूल फिन्नार हो सकता है, हो, अगर अल्लाह फजल फरमाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात से हो सकता है, यह भी ना हो, लेकिन खुलूद फिन्नार नहीं होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी ना, ये बात कही, फलम्मा समिअ ज़ालिका, सहाबा ने सुना, तो जा राजुलन बिशिराकिन औ शिराकिन, तो एक शख्स आ गया, उसके पास एक तस्मा या दो तस्मे थे। उन्होंने कहा अच्छा इतनी सज़ा है तो वे एक तस्मा दो तस्मे ले आए हुजूर के पास, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शिराकुम मिन नार, ये तस्मा भी आग है, यहाँ फरमाया शिराकान मिन नार, ये दोनों तस्मे भी आग, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ भी उसे रखने की इजाज़त नहीं है। चोरी चोरी है ना। बाबुन फिल गुलूल इज़ा काना यसीरन यतरुकुहुल इमाम वला युहर्रिकु रहलहु, असल में होता ये था कि अगर कोई शख्स माल गनीमत में से चोरी करता तो सहाबाई किराम, खुलफा वग़ैरह, इनका तरीक़ा तर्ज़ अमल ये था कि ये उसके सामान को आग लगा देते थे और उसको फेंटी लगाया करते थे। लेकिन अगर किसी के सामान में से चोरी का सामान बहुत थोड़ा, किसी ने बिल्कुल माइनर से चोरी की है, तो उसको दरगुज़र किया जा सकता है, उसको दरगुज़र किया जा सकता है। लेकिन इमाम का दरगुज़र करना काफ़ी नहीं है, अल्लाह के हुजूर भी उसको तौबा करना ज़रूरी है, शर्त है। अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा असाबा गनीमा, जब माल गनीमत वाला मामला आ जाता ना, तो हज़रत बिलाल को हुक्म देते, वो लोगों में ऐलान करते, फ़यजीऊना बिगनाइमिहिम, तो लोगों ने जो जो माल इकट्ठा किया होता ना वो सारे ले आते, तो उसमें से 5वां हिस्सा क्या करते, अदा करते, फिर उस माल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम करते। एक शख्स आया इसके बाद, यानी कि माल गनीमत की तकसीम के बाद आया, उसके पास बिज़माम मिन शारी, बालों का एक गुच्छा था। अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा फ़ीमा कुन्ना सबनाहु मिनल गनीमा, यह भी माल गनीमत में से है। तो आपने फरमाया क्या तूने असमेत बिलालन युनादी सलासन, हज़रत बिलाल ने 3 दफ़ा ऐलान किया था, तूने सुना नहीं? अर्ज़ किया हुजूर सुना है। कहा माँ मना अकन तजिया भी, फिर लेट क्यों हुआ? उसने उज़र पेश किया, तो आप फरमाया कुन्ता अंता तजीउ बिही यौमुल क़ियामह, जा ले जा, क़यामत वाले दिन लेके आना इसे, फ़लनक़बलहु अन्का, मैं तुझसे इसे कबूल नहीं करूँगा। ये इसलिए ताकि पता लगे उन्हें कि ये कितना बड़ा जुर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि तौबा कबूल नहीं है, तौबा कबूल है। अल्लाहु अकबर। ये देखने तो टिश्यू पड़े। बाबुन फी उकूबतिल गाली, गनीमत चोरी करने वाले की सज़ा। टिश्यू का पैकेट लाना है। अल्लाहु अकबर। साले बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं मसलमा के साथ दाखिल हुआ अर्द रूम में, फ़उतिया बिराजुलिन, एक शख्स को पकड़ के लाया गया, कद गल्ला, उसने माल गनीमत में चोरी की थी। तो साले ने हज़रत सालिम से पूछा इसके बारे में।
तो हज़रत सालिम कहने लगे कि मैंने अपने वालिद को ये हदीस बयान करते सुना उमर बिन ख़त्ताब से, और वो हदीस बयान करते हैं आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इज़ा वजदतुमुर रजुला क़द गल्ला, कि तुम किसी ऐसे शख्स को पाओ कि उसने गनीमत में चोरी की है तो फ़अहरिकू मताअहु, उसका सामान जला दो, वदरिबूहु, और उसको फेंटी लगाओ। तो रावी कहते हैं कि हमने उसके सामान में कुरान का नुस्खा पाया, तो फिर हज़रत सालिम से पूछा, तो कहा ऐसा करो, सामान जलाओ ना बल्कि बेच दो और उसकी कीमत सदका कर दो, वरना सज़ा यही है कि उसके सामान को, और इसको फिर माले गनीमत में से इसका हिस्सा भी नहीं दिया जाएगा। ये मसला ऐसे ही है जैसे एक शख्स वरासत के लिए अपने मूरिस को कत्ल कर दे तो अब उसे वरासत से हिस्सा, मवाने एर्स है ना, तो इस शख्स को भी वरासत में गनीमत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। साले कहते हमने वलीद बिन शाम के साथ जिहाद किया, हमारे साथ सालिम बिन अब्दुल्ला भी थे, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, यानी कि ये हज़रत उमर के पोते लगे, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी थे। एक शख्स ने गनीमत चोरी कर ली तो वलीद ने हुक्म दिया कि इनके सामान को जला दिया जाए, वतीफ़ा बिही वलम योता सहमु, और इन्हें फेर दिया जाए और इन्हें इनका हिस्सा ना दिया जाए, यानी कि सामान जला दिया और साथ उनको फेंटी भी लगाई। अगली रिवायत, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमर हर्रकू मताअल गाली व दरबू, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके वज़रा का यही तर्ज़ अमल था कि ये उसको फेंटी लगाते थे और उसके सामान को जला देते थे, और फिर उसको हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। ये नीचे देखिए ना बिल्कुल आखिर में, मना सहमहु। बाबुन्नाही यानी सतरी अला मन गल्ला, चोर को गनीमत चोरी करने वाले पर पर्दा पोशी डाल करने की इजाज़त नहीं है। जिसने माले गनीमत की चोरी की उस पर पर्दा डालने की इजाज़त नहीं है, उसको बल्कि पेश करें आप जो इमाम हैं उसके सामने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कातमा गालन फ़इन्नहु मिस्लुहु, जिसने गनीमत चोरी करने वाले को छुपाया तो उसने भी गनीमत चोरी की, यानी कि वो ऐसे ही है जैसे उसने खुद चोरी की, दोनों का गुनाह बराबर है जी। बाबुन फी सलब युतल कातिल, मकतूल से जो सामान निकला है ना वो उसके कातिल को दे दिया जाएगा। आगे चल के वो चैप्टर भी आएगा कि अगर इमाम चाहे तो वो ना दे, यानी कि इमाम चाहे तो वो सारा माल जो है वो गनीमत में डाल दे और उसको ये ना दे, और अगर इमाम चाहे तो ये सामान मकतूल का उसको दे दे। तो ये दो तरह के बाब आएंगे, ये इमाम के सवाबदीद पर मुश्तमिल है। असल में देखा यह जाएगा माल गनीमत है कितना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दस्ती सामान होता है, तो उसके बारे में हो सकता है इमाम कह दे कि ये तू रख ले और बाकी जो है वो जमा करा दे। अब एक एक शख्स के पास अगर 10-10 सवारी हैं तो वो सारा इमाम देखेगा, वो कहेगा नहीं तो एक सवारी रख ले और बाकी सामान जो है वो उसमें जमा करा गनीमत में, फिर इसका खुमुस अदा करेंगे और बकिया जो तकसीम हो गई जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। ये अदल है ना कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना दिया जाए। हज़रत अबू कतादा कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकले ग़ज़वा हुनैन में, तो फलम्मल तक़ीना कानत लिल मुस्लिमीन जौला, अल्लाहु अकबर, कालत फ़राइतु रजुलन मिनल मुशरिकीन क़द अला रजुलन, वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकले तो मुसलमानों की जमात भी हमें मिली, यानी कि लोग आगे कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं कुछ इस तरह करके जा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने फलम्मल तक़ीना कानत लिल मुस्लिमीन जौला, और जब हम दुश्मनों से मिले तो कानत लिल मुस्लिमीन जौला, तो मुसलमानों के लिए यानी कि वहाँ पे जो जंग ऐसे हो गई जैसे यानी कि सारे ही जंग में कूद पड़े हैं। एक होता है ना पहले तीरंदाज आ रहे हैं फिर फलां आ रहा है नेज़ाबाज आ रहा है, ऐसा नहीं, जिसको हम कहते हैं घुमसान की जंग शुरू हो गई। समझ आ गई? तो कहते हैं फ़राइतु रजुलन मिनल मुशरिकीन, मैंने मुशरिकों में से एक शख्स को देखा, क़द अला रजुलन मिनल मुस्लिमीन,
और वो शख्स जो है ना उसने एक मुसलमान को ज़ेर कर लिया। मैंने देखा एक मुशरिक को उसने कद अला रजुल मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के एक शख्स को ज़ेर कर ली। उस वक़्त की बात है जब वही सारी गुमसान की जंग का मतलब ये भी ज़हन में रखें कि अब वो सारे मिक्स हो गए, पता नहीं लग रहा कि हमारा कौन है और अपना कौन है। फिर इस मौके पे क्या किया जाता था, ये हमने रिवायतों में पढ़ा, शिआर होता था, एक नारा लगाया जाता था, समझ आई ना। वो एक नारा बुलंद करते थे, जो उसका जवाब देता था वो समझ जाते थे ये अपने हैं और बाकी गैर हैं। अच्छा जी, कहते हैं फस तदर तो लहू हत्ता तईत मिन वराई, कहते हैं मैं उसकी जाने मुतवज्जे हुआ, मैं उसके पीछे से आया, मैंने उसे तलवार मारी। अल्लाहु अकबर अला हब्ल आतिकी फअक़बल अलैया, कहते हैं मैंने हज़रत अबू कतादा कहते हैं मैं उसकी जाने मुतवज्जे हुआ, पीछे से आया और मैंने उसे तलवार मारी, यानी कि उसकी गर्दन पे तलवार से जो ज़रब लगा सकता था लगा दी, लेकिन फ़ौरन वो मरा नहीं। तो फ़अक़बल अलैया, तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए उस हाल में भी, और उसने मुझे पकड़ लिया। फ़दम्मनी दम्मतन, इतने ज़ोर से पकड़ा, वजदतु मिन हारिहल मौत, उसने मुझे मौत का मज़ा चखा दिया, करीब था कि मेरी जान निकल जाती। कहते हैं फिर उसको मौत आ गई क्योंकि वो ज़ख्मी था, कितनी देर वो सर्वाइव कर सकता था। तो फ़ारसलानी, उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो मर गया। तो मैं उमर इब्न ख़त्ताब से मिला, मैंने कहा लोगों का क्या मामला है, कहा अमरुल्लाह, जो अल्लाह का हुक्म। फिर लोग जो हैं वो लौटे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे और आपने फरमाया मन कतला कतीलन, जिसने किसी को कत्ल किया, लहू अलैहि बय्यिना, और इसकी दलील है उसके पास, फलाहु सल्बुहु, तो मकतूल का सामान हम कातिल को दे देंगे। अबू कतादा कहते हैं मैं खड़ा हुआ, मैंने भी कोई बात नहीं की, फिर मैंने दिल ही दिल में कहा मैं यशहदु ली, मेरी गवाही देगा कौन। कहते हैं मैं फिर बैठ गया, फिर हुजूर ने कहा, मैं फिर खड़ा हुआ, सारी मामलात, फिर मैंने दिल में ये सोचा तो फिर बैठ गया। तीसरी दफ़ा जब ये बात हुई ना, तीसरी दफ़ा जब मैं खड़ा हुआ तो हुजूर कहने लगे माँ लका या अबा कतादा, अबू कतादा क्या बात है, बार बार खड़े हो जाते हो, बोलते भी नहीं, बैठ जाते हो। कहते हैं मैंने सारा किस्सा अर्ज़ किया तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा सदका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अबू कतादा सच कहते हैं। और हज़रत अबू कतादा ने कहा वसाला, सदका या रसूल अल्लाह, अबू कतादा ने सच कहा, वसालाबु ज़ालिकल कतील, वो जो शख्स खड़ा हुआ था जिसने हज़रत अबू कतादा की तस्दीक की, वो कहने लगे और उस मकतूल का सामान मेरे पास है, उस मकतूल का सामान फ़अरदिही मिन्हु, तो आप ये सामान उसको देकर, यानी कि अबू कतादा को देकर इन्हें राज़ी कर दें, क्योंकि आपने ऐलान ये किया है, तो सामान मेरे पास, आप उनको दे दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे ला, नहीं जी नहीं, हरगिज़ नहीं, इज़न यामिदु इला असदिन मिन उसुदिल्लाहि, अल्लाह के शेरों में से कोई शेर इरादा करे और वो अल्लाह की जानिब से और रसूल की जानिब से लड़े, फ़यूती का सलबहु, और वो दें तुम्हें उसका हिस्सा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका फ़आतिही याहू, सच कहा इन्होंने, फ़आतिही याहू, लिहाजा इनको इनका हिस्सा दे दिया जाए। हज़रत अबू कतादा कहते हैं मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिस्सा दिया, तो मैंने उसमें से ना एक ज़िरा, जो लिबास था ज़िरा, उसको बेचा, वो इतनी महंगी बिकी कि फ़बतअतु बिही मखरफ़, उसको बेचकर मैंने एक गार्डन ख़रीद लिया बनी सलमा में। फ़इन्नहु लअव्वलु मालिन, ये पहला माल था, तो असलतु फ़िल इस्लाम, इस्लाम में जो मुझे मिला, एक ज़ीरा बेचकर पूरा बाग ले लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जुमले का माना ये है कि जब अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए लड़ रहे हैं तो फिर ये समान वाली बात जो है ये कहाँ से आ रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैंने खुद माना ये है कि ये मैंने कहा है कि जिसको कत्ल किया है ये सामान उसको दे दिया जाए, समझ आई ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि इनका जो तक़वा है, इनकी जो सोच है, वो मेयार जो है इनका, ये सारा तो हुजूर के नाम पे कुर्बान करने वाले, ये लेने वालों में से नहीं, ये
देने वालों में से हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले का माना यही कि अल्लाह के शेरों में से एक शेर दुश्मन पे गारत करे और वो कर अल्लाह के लिए रहा है और रसूल के लिए रहा है और वो तुझे उसका हिस्सा दें। समझ आई नहीं? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुनैन के रोज़ कहा, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया तो उसका सामान कातिल को मिलेगा। तो अबू तलहा ने उस दिन कितने मर्दों को कत्ल किया? 20। वह आखज़ असलाबा, और उनका सामान ले गए, यानी कि जो जितना बहादुर था उसे उतना हिस्सा। अबू तलहा जब हज़रत उम्मे सुलैम को मिले ना, हज़रत उम्मे सुलैम के पास खंजर था, कहने लगे है उम्मे सुलैम, ये हज़रत उम्मे सुलैम, इनका असल नाम था हज़रत रुमैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माहाज़ा माँ की, ये किस लिए? वो कहने लगी मैंने ये इरादा किया था इन दना मिन्नी बादुहुम, अगर कोई काफिर मेरे करीब हुआ अब आजू भी बतना हो, उसके पेट में खंजर मार दूँ। तो अबू तलहा ने ये बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान की, यानी कि ख़वातीन जो हैं वो भी इतनी जुर्रतमंद हुआ करती है।